जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 9 अक्टूबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अभय जी ने, शुभम मित्तल जी ने, विष्णु कुमार तिवारी जी ने, रंजीत सिंघानिया जी ने जो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, मयंक जी ने, तमन जी ने और श्री ओम जी ने। और भी लोगों के प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी बच्चों के प्रश्न अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ एग्जाम के बाद आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी रही हैं। और एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की अब एक्सेल कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम पर एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को भी आप कंप्लीटली अटेंड कर लीजिएगा। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, नाइलेट स्टैंड फॉर। नाइलेट जो आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को कराता है, ओ लेवल एग्जाम कराता है, वो नाइलेट ही संस्था है। यहाँ पर उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप सभी लोग जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा रहता है, वेबसाइट को विजिट करते हैं, हर जगह आपको ये नाम मिल जाता है जब आप ट्रिपल सी, ओ लेवल इन सभी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर नाइलेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का सिंबल कौन सा है? समानता का संकेत निम्न में से कौन सा होता है? इक्वल, प्लस, डबल इक्वल, या फिर इन दोनों के बीच में अधिक स्पेस हो तो फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इक्वल का साइन आपका कौन सा है? यही है, आप सभी लोग जानते हैं। यहां पर ये भी इक्वल के साइंस हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इनका एक ऑपरेटर के रूप में वर्क होता है, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस लेन देन समय सीमा कितनी होती है? समय सीमा नहीं, यहां पर सीमा ही पूछा है कि आईएमपीएस के माध्यम से जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी लिमिट कितनी होती है। तो अभी हाल ही में इसकी लिमिट इंक्रीज हुई है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और यहां पर इसकी जो लेन देन की सीमा है वो 5 लाख तक हो गई है। अभी तक कितनी थी? 2 लाख तक थी, लेकिन अब 5 लाख इसकी लिमिट को कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, याद रखिएगा। और इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितनी है? 24/7 है। ऐसे ही आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख की थी, है ना, और अभी भी 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख से कम के लिए आईएमपीएस का प्रयोग करते थे और उसके ऊपर आरटीजीएस करते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक आप आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज है? ऑल ऑफ द अबव, रोम, फ्लॉपी डिस्क या उबंटू। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, उबंटू आपका कोई स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब बचे दो आपके पास, रोम और फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क आपकी क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज है, कई बार मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ भी है। और रोम आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रोम, दूसरा होता है रैम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट,
कौन सा एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, मीन्स निम्न में से कौन सा एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, गैलरी, पबजी, एमएस ऑफिस या प्ले स्टोर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएस ऑफिस का अधिकतर उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किया जाता है, या फिर हम कहें डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपका माना जाता है एमएस ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पबजी हो जाएगा, ठीक है। पबजी आपका एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया था। अब नेक्स्ट, डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बताइए क्या डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। बिना इंटरनेट के आप कैसे डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर पाएंगे। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? 1904, 1906, 1995, 1997। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में हुआ? यह क्वेश्चन में SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो उपयोग होने और आविष्कार होने में काफी फर्क है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904, 1904 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसका जो विकास है वो आपके फर्स्ट जनरेशन में माना जाता है। अब नेक्स्ट, इक्वल कोऑर्डिनेट 509.8, 7 का मान क्या होगा? 70, 72, 510 या 509? तो जो लिब्रे ऑफिस की मैंने महामैराथन क्लास कराई है उसमें भी ये फार्मूला आपको समझाया है, साथ ही साथ फार्मूला कैप्सूल के नाम से जो एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया था लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूलाज का, उसमें भी आपको इसको समझाया है कि कैसे आपको करना है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 72। अब नेक्स्ट, फैक्स और ईमेल बराबर है। ये क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पे काफी रिपीट हो रहा है कि क्या फैक्स और ईमेल दोनों बराबर है। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस पर डे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यहां पर पूछा है फैक्स और ईमेल के बारे में, तो फैक्स के लिए अलग से हम मशीन का उपयोग करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ईमेल आप आसानी से कर लेते हो, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ईमेल का फुल फॉर्म भी कभी कभी SSC एग्जाम में पूछ लेता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब नेक्स्ट, क्या सभी वेबसाइट HTTP से शुरू होती हैं? ट्रू या फॉल्स? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTTP का फुल फॉर्म। सॉरी, अधिकतर मैं ये गलती करता हूं, जब HTTP का फुल फॉर्म पूछता है तो मैं वहां HTML का बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, एकदम हैबिट में आ गया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है, और HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोनों को याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी है। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, क्योंकि आप देखते हैं सभी वेबसाइट्स आपकी HTTP से ही शुरुआत होती हैं। किसी वेबसाइट्स में आप देखते हो तो वहां पर HTTPS लगा होता है। अब HTTPS में S क्या रिप्रेजेंट करता है? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो HTTPS में S जो है वो सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट हमारी जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। अब नेक्स्ट, किसी ईमेल में मैसेज, इमेज और टेक्स्ट को सेंड करने के बाद ऑटो डिलीट हो जाता है। मीन्स क्या आप किसी ईमेल में कोई मैसेज भेजते हैं, इमेज भेजते हैं, टेक्स्ट को भेजते हैं, तो क्या वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है, ऑटो डिलीट आपका नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में वॉइस नोट से भी मैसेज देता है। मीन्स क्या आप अगर गूगल मैप में वॉइस का उपयोग करेंगे तो क्या उसके द्वारा भी वहां पर आपकी लोकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी? तो बिल्कुल सही है, आप वॉइस के द्वारा भी ये काम कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में आप क्या सेव नहीं कर सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल आधार या फिर बुक्स? डिजी लॉकर क्या है? आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव रखने का एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जो इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए लॉन्च किया था।
तो वहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप अपने रख सकते हैं, डिजिटल आधार भी रख सकते हैं, लेकिन बुक्स को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी नहीं है? अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम या फिर आधार नंबर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फंड ट्रांसफर करना इसके लिए अकाउंट नंबर तो चाहिए ही चाहिए, आईएफएससी कोड भी चाहिए, नेम भी चाहिए, लेकिन आधार नंबर का कोई काम वहां पर नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी एजुकेशनल साइट का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट विल बी एक्सटेंशन ऑफ एन एजुकेशनल साइट? .edu, .org, .mil या फिर .com। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एजुकेशनल वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें .edu का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो वहां पर .org होता है, किसी भी सैन्य से संबंधित है तो वहां पर .mil होता है, और जो कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं वहां पर .com होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कैन गिव स्पेस इन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस में स्पेस दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या ईमेल एड्रेस में हम स्पेस दे सकते हैं? जैसे यहां पर हमारी ईमेल है abhaexcelcomputer@gmail.com। ठीक है, यहां पर इस पर आप मेल भेज सकते हो, तो यहां पर कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया गया है, ना ही आप स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं contact@abhaexcel.com पे भी। ठीक है, दोनों हमारी मेल्स हैं, दोनों पे आप मेल कर सकते हो, लेकिन यहां पर कहीं पर भी स्पेस नहीं होता है, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर किस साइड में हो सकता है? टॉप लेफ्ट, बॉटम, सेंटर या बॉटम लेफ्ट? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन है, यहां पर देखिए व्यू पे आप चाहते हो तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, नॉर्मल वेब, यूजर इंटरफेस, टूल बार्स, स्टेटस बार। ऐसे ही इंसर्ट पे आप जाते हैं तो पेज ब्रेक, मूव ब्रेक, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहीं पर आप जूम करके आपको दिखा देते हैं। जब आप पेज ब्रेक पे जाते हो इसके शॉर्टकट की कंट्रोल+इंटर होती है, CCC एग्जाम में काफी पूछा आता है। ऐसे ही इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल+R+C होती है। हाइपर लिंक के कंट्रोल+K का उपयोग होता है। यहीं पर फुट नोट, एंड नोट और फिर पेज नंबर का ऑप्शन दिया गया है। पेज नंबर पर आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपका ये टॉप और लेफ्ट साइड में पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। मींस यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टॉप लेफ्ट। अब नेक्स्ट, ALU एंड CU CPU के ही भाग होते हैं। बताइए ALU और CU जो हैं CPU के ही पार्ट हैं, तो बिल्कुल सही है। अब CCC एग्जाम में ALU का फुल फॉर्म भी काफी पूछा आता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और MU इसका तीसरा पार्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो CPU कितने पार्ट हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, मीन्स टोटल 3 पार्ट हैं। अब ALU के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है AU, दूसरा होता है LU। AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, LU मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जस्ट आई एम जोकिंग, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है। AU का मतलब अर्थमेटिक यूनिट और LU का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। अब नेक्स्ट, भारत में डोर टू डोर है ना, या फिर डोर स्टेप प्रणाली ई बैंकिंग के अंतर्गत आती है, ट्रू या फॉल्स? आप सभी ने नाम सुना होगा DSB का, है ना, DSB। तो क्या है? इसको बोलते हैं यही डोर स्टेप बैंकिंग, है ना। तो सही बात है, डोर स्टेप प्रणाली ई बैंकिंग के अंतर्गत ही आती है, बिल्कुल सही है। अब CCC एग्जाम में DSB का फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डोर स्टेप बैंकिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट, IMAP की शुरुआत किसने की? IMAP का फुल फॉर्म क्या है? यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा आता है। बताइए IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और IMAP की शुरुआत की थी किसने? मार्क क्रिस्पिन ने। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, RTGS कब शुरू हुआ? 2005, 2004, 2010 या 2007? RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और RTGS का फुल फॉर्म आप सभी को जान लिया, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2004। अब नेक्स्ट, नेफ्ट के द्वारा सेंड किया हुआ पैसा यदि डिटेक्ट हो जाता है तो पैसे कितने समय में वापस आता है? अब नेफ्ट का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बताइए, नेफ्ट के द्वारा अगर कोई पैसा आपने भेजा है वो फेल हो जाता है तो कितने समय में वापस आता है? 24 डेज, 24 आवर्स, 1 वीक या नन ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 24 डेज में पैसा आपका वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर कौन हैं? बताइए, IC के फाउंडर कौन हैं? जैक किल्बी, रॉबर्ट नोइक, फ्रैंक वायंस या ऑल ऑफ द अबव? IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। IC चिप किसकी बनी होती है? या क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IC चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जी हां, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऐसे आपने अधिकतर नाम सुना होगा जैक किल्बी का। प्रमुखतः जैक किल्बी आपको मिलते हैं IC चिप के फाउंडर के रूप में, लेकिन जैक किल्बी, रॉबर्ट नोइक, फ्रैंक वायंस ये सभी उसके क्या हैं? फाउंडर्स हैं। सभी ने मिलकर ही उसे डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ SAS? SAS का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए होमवर्क के रूप में है सिंपल एनिमेटेड सिस्टम, सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम या स्मार्ट ऑगमेंटेड सिस्टम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको ही देना है। अब नेक्स्ट, RTGS द्वारा 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। बताइए, क्या RTGS के माध्यम से हम 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि RTGS की जो मिनिमम लिमिट है वो कितने की है? 2 लाख आपकी होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 AM क्लास को अटेंड कर लेंगे और एग्जाम से पहले CCC की अब एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास देख लेंगे और साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से पेमेंट करिए, डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।